तारिक बिन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, हम सब पुरुमीद तो हैं ज़ाहिर है, लेकिन जब ये हालात हो, ऐसा लग रहा था कि बस ज़बरदस्ती ये सारे आके बैठ गए, किसी चीज़ पे इत्तेफाक हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद इनके आपस के मसले, डिफरेंसेस, फिर क्लियर प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि कहाँ कहाँ से शहर को कैसे कैसे ठीक करने, ये सारी बातें तो अभी बहुत दूर लगती हैं। देखें, अभी तो जो एक पहली चीज़ है, असेसमेंट नहीं हो सका है, अभी तक तखमीना नहीं लगाया जा सका है कि कुल नुकसान जो है यहाँ शहर में कितना हुआ और प्रॉब्लम क्या है वो अभी प्रोसेस में है। कहाँ कितना नुकसान हुआ है, किस इलाके में किस काम की ज़रूरत है, कहाँ सेवरेज लाइनों को तब्दील करने की ज़रूरत है, कहाँ रोड स्ट्रक्चर जो है उसको दोबारा मुकम्मल तौर पर उसे बनाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अभी जब एक पेपर वर्क पूरा कंप्लीट आएगा, उसके बाद फिर आप इस पैसे को, इसकी यूटिलाइजेशन को समझ सकेंगे। ऐलान हो गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से वफाक हो या चाहे सूबाई हुकूमत हो या सियासी जमातें, उसमें एक तरह की वो बज़ाहिर तो उनके बयानात आ रहे हैं, सब एक पेज पर हैं या सब एक उस पर हैं, लेकिन सब सिर्फ पैकेज के ऊपर जो अनाउंस्ड हुआ है उस पर तो एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो काम करने की सूरत हाल है, जो यहाँ पे इनिशिएट करना है, उसके ऊपर अभी तक इख्तलाफात की सियासत हमें नज़र आ रही है और सियासी बयानात की हद तक ही तो नहीं निकला बहुत सी चीज़ें अभी तो जिस तरह कह रहे हैं असेसमेंट ही ना होगी तो कैसे पैसे देंगे। लेकिन एनीवे अभी पैसों पे आप कह रहे हैं वो अग्रीमेंट है, उस पर भी ऑलमोस्ट थोड़ी सी लड़ाई है कि किसने कितना दिया, बट उसको भी भूल जाए। ये सिंध वज़ीर आला का ये कहना या मुर्तज़ा वहाब का भी हम सुन रहे थे कि वफाक के हवाले नहीं होगा, ये हवाले वाली बात कैसे उठी और वाई डू दे हैव टू इवन क्लैरिफाई? किसी ने कब कहा कि कोई हवाले करो? ये इस तरह की बातें क्योंकि वफाक की जानिब से बड़े इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है सूबाई हुकूमत के ऊपर, और इस तरह की जो सूरत हाल बनती है उसमें हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हुकूमत सिंध की जानिब से, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से इस मामले को फिर इस तरह लिया जाता है कि आप सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या सिंध को बिल्कुल अलहदा करके आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो वो इस तरह की बात पर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई और अगर लिए बगैर काम करने जाएगा तो हम होने नहीं जो नाइंसाफी हो गई है उस पे सबको गौर करना चाहिए। सूबा सिंध की ये मामला, ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस शहर के साथ नाइंसाफी हुई है, ये आया हैं, किस किस ने ज्यादती की, किस किस ने नाइंसाफी की, उसका हिसाब तो चले बाद में, लेकिन अब बेहतरी के लिए गया। अच्छा, ये जो ML1 वाला मामला है, रेलवे फ्रेट भी इसी में शामिल कर दिया है इन्होंने? जी हाँ, रेलवे फ्रेट जो है ये तो 131 अरब रुपए का जो पैकेज है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब ये वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बयान आया है, असद उमर जो है वफाकी वजीर, उनका बयान है। लेकिन हम अगर कराची की ओवरऑल सूरत हाल देखें तो अब बारिश हुए हुए तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता गुजर चुका है। यहाँ मुझे अब तक किसी इलाके में कोई सरकारी मशीनरी, चाहे DMCs हो, चाहे KMC हो, या हुकूमत सिंध की तरफ से या कंटोनमेंट बोर्ड्स, उनकी तरफ से कोई एक बड़े लेवल पे जो काम होना चाहिए कि फौरी तौर पे काम करना चाहिए, पानी अभी तक नहीं निकला है। कीचड़ और कचरे के अंबार लग गए हैं, सड़कों की जो हालत है, सड़कें तो खत्म हो गई हैं, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम उनको थोड़ा सा मलबा डाल के उनको हमवार तो कर सकते हैं, वो भी नहीं किया जा रहा। तो बहुत बुरी हालत है इस वक्त शहर की और लोग बड़े मायूस हैं। आप ये देखें कि लोगों ने, शहरियों ने अपने तौर पे, हम नॉर्थ नाज़िमाबाद का अगर वो लें, KDA चुरंगी से लेके ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, वहाँ के जो रिहायशी हैं ब्लॉक F के, उन्होंने अपनी एक तंजीम एक्शन कमेटी बना के काम कराना शुरू कर दिया है। खुद अपना चंदा जमा किया है उन्होंने, बिल्डोजर्स लिए हैं, उसके अलावा ट्रैक्टर और ट्रक्स के साथ वो कचरा और वो जो बारिश के साथ मट्टी आई थी, मनु मट्टी, उन्होंने उठा के वहाँ से साफ़ कराई है और ये सिलसिला अभी तक जारी है उनका। अच्छा, ये चीज़ हम ऑब्वियसली कमेंट तो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने कर लिया, लेकिन फिर ये वही बात होगी जब कहते हैं ना कि कराची वाले बड़े रेजिलिएंट हैं। क्यों रेजिलिएंट हैं और क्यों करें? खुद जिसका काम है वो क्यों नहीं कर रहा? ऑब्वियसली सालों दिहाइयों से कोई काम नहीं कर रहा, तो लिहाजा शहर में शायद ही कोई सड़क आपको ऐसी लगे, ऐसी नजर आएगी जहां पर वो डंडे खड़े करके जो होल्स हो जाते हैं ना बीच में, उसमें एक पौधा ना लगा हुआ हो या ईंटें ना खड़ी की हुई हो। सो यू हैव टू बी रियली विजिलेंट। रात को तो पता नहीं लगता टाइम सामने से क्या आ जाए। बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों के लिए ट्रैवल करना मुहाल हो गया। आम आदमी को बड़ी तशवीश है इस पे। हमारे जो खास तौर पे टैक्स पेयर हैं, चाहे सनतकार हैं, ताजिर हैं, आम लोग हैं, उनको बड़ी तशवीश है कि कराची के ऊपर दोनों तरफ से, तीनों तरफ से अब कोई तवज्जो मतलब उस तरह से नहीं दी जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तारिक बिन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे।